हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमारा क्लास 1 में फिर से बाल वाटिका का कार्यक्रम चलेगा, जो कि शासन के अनुसार आदेश आया हुआ है। इससे पहले भी हमारे 2 सत्र यानी कि 2 चरण में हमारा बाल वाटिका कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बाल वाटिका 2024-25 का तीसरा चरण है, जिसमें स्कूल रेडीनेस के आधार पर एक्टिविटीज़ भी होंगी। ये 12 सप्ताह का कार्यक्रम है। तो अब हमारे पास आदेश क्या है, किस तरीके से हमें रजिस्टर तैयार करना है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले विषय अकादमिक वर्ष 2024-25 में विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 के संचालन के संबंध में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए वर्ष 2030 तक पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा 05 से 06 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा लक्षित आयु वर्ग को प्राप्त हो सकेगी एवं बच्चे क्लास 1 की औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार हो सकेंगे। NCERT द्वारा 12 सप्ताह के विद्या प्रवेश के रूप में गतिविधि आधारित शिक्षण को क्लास 1 में संचालित करने एवं बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करने पर जोर दिया गया है। विद्या प्रवेश में दिए गए सैद्धांतिक संरचना को राज्य की आवश्यकता के अनुसार तैयार करते हुए शैक्षिक सत्र 2022-23 से कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर आधारित शिक्षण प्रारंभ किया गया है। बच्चों में औपचारिक शिक्षा के प्रति सजगता एवं समझकर सीखने की प्रवृत्ति पर विशेष प्रभाव पड़ा है। तदनुसार अकादमिक वर्ष 2024-25 में भी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया जाना है। यानी कि इससे पहले 22-23 में हमारा चल चुका है, 23-24 में भी हमारा हो चुका है। तो अभी 24-25 में जो हमारा सत्र आएगा उसमें हमारा तृतीय चरण रहेगा बाल वाटिका का। इससे पहले चहक प्लस बाल वाटिका था। तो अब हम देख लेते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम वर्ष 2024-25। वर्ष 24-25 क्लास 1 एवं 2 में NCERT की पुस्तकें लागू की जा रही हैं। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में एवं राज्य की आवश्यकता के अनुसार 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर मैनुअल को परिमार्जित किया गया है। अब है हमारी समय सारणी। तो 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर संचालन की समय सारणी निम्न है। तो पहला है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक क्लास 1 में बच्चों का प्रवेश, नामांकन, अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं अन्य तैयारियां होंगी। फिर रहेगा हमारा 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक। 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर 24-25 का क्लास 1 में संचालन रहेगा, जो कि हमारा 12 सप्ताह का प्रोग्राम रहेगा। अगस्त का जो अंतिम सप्ताह बचेगा उससे प्रथम सप्ताह तक, सितंबर के प्रथम सप्ताह तक, यानी कि 2 सप्ताह हमें मिलेंगे। एक तो अगस्त का लास्ट वाला वीक और सितंबर का फर्स्ट वाला वीक। तो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से अवगत कराया जाएगा। दीक्षा पोर्टल पर 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कोर्स 1, 2 एवं 3 को नोडल शिक्षक संकुल, नोडल अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा पूर्ण किए जाने से संबंधित समय सारणी है। यानी कि जो हमारे दीक्षा ऐप है उस पर 12 सप्ताह का जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है उसकी जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। तो उसको हमें कब तक पूरा करना है, तो कोर्स 1 जो रहेगा उसको 20 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य में कंप्लीट करना है। कोर्स 2 जो है वो 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य में कंप्लीट करना है। ये हमारे कोर्स की लिंक दे रखी है। अब है अकादमिक वर्ष 24-25 में संचालित किए जाने वाले स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से संबंधित मॉड्यूल कोर्स के रूप में दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिनकी समय सारणी उपरोक्तानुसार दी जा रही है। उक्त कोर्स से संबंधित लिंक समय सारणी में दिया गया है। कोर्स 1 20 मार्च 2024 से दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। उक्त कोर्स निर्धारित समयावधि में प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय प्रधानाध्यापक, कक्षा 1 के नोडल अध्यापक एवं नोडल शिक्षक संकुल द्वारा पूर्ण किया जाना है। अब है हमारा गतिविधि कैलेंडर एवं मैनुअल वर्ष 2024-25। छात्र नामांकन के साथ नोडल अध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिवस छात्रों के साथ कैलेंडर की गतिविधियां संपादित करते हुए छात्रों में रुचि एवं सक्रियता विकसित करें। स्कूल रेडीनेस संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में गतिविधि कैलेंडर NCERT एवं सहयोगी संस्थानों की सहायता से तैयार करके संलग्न के रूप में प्रसिद्ध किया जा रहा है। उक्त कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में
प्री प्राइमरी के अंतर्गत भी अपलोड किया जा रहा है, जिसका उपयोग ARP SRG द्वारा अनुश्रवण एवं अकादमिक सहयोग हेतु किया जा रहा है। नोडल अध्यापक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स 1, 2 एवं 3 को 15 अप्रैल 2024 तक पूर्ण करते हुए सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अब है हमारे अभिभावकों का उन्मुखीकरण। तो 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाए। 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम संचालन के पहले हमें क्या काम करना है, यानी कि जब हम विद्यालय में 1 तारीख से 15 तारीख तक का हमारा जो टाइम होगा उसमें हमें क्या क्या काम करने हैं। तो प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक क्लास 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित करेगा। अभिभावकों को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व को जागरूक कराते हुए अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें एवं समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में भी पूछें। फिर है हमारा कार्यक्रम में क्लास 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया जाए। अब हम बात करेंगे स्कूल रेडीनेस गतिविधियों की समाप्ति पर हमें क्या काम करने हैं। तो स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक की जाए। क्लास 1 में नामांकित समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चे द्वारा पिछले 12 सप्ताह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जाए। इसके साथ ही गत 12 सप्ताह में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों यथा कला संबंधी गतिविधियों जिनको कि बच्चों के पोर्टफोलियो में संग्रहित किया गया है को अभिभावकों को दिखाया जाए। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए यथा अभिभावकों के साथ साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। अब हम बात करेंगे 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन के पूर्व की तैयारी। तो दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए कोर्स में उक्त का स्पष्ट विवरण दिया गया है। संक्षेप में नोडल अध्यापक प्रधानाध्यापक के सहयोग से प्रवेश के प्रारंभिक 15 दिवस में निम्नांकित तैयारियां बच्चों के साथ सुनिश्चित करेंगे। तो क्या क्या तैयारी रहेंगी। तो पहला है कि नवप्रवेशी क्लास 1 के बच्चों के साथ नोडल अध्यापक कला क्राफ्ट से संबंधित कहानी, वाचन, कविता आदि के माध्यम से उपयुक्त क्लास कक्षा वातावरण तैयार करेंगे। दूसरा है शिक्षक एवं बच्चों के मध्य प्रभावशाली संवाद स्थापित करने के लिए नोडल अध्यापक द्वारा आवश्यक प्रयास किया जाए और बच्चों के अनुभव सुनना एवं स्वयं के अनुभवों को सुनाना। तीसरा है शिक्षक बच्चों के साथ परिवेशीय खेल खेलें, बच्चों के साथ आउटडोर प्ले की गतिविधियां संपादित करें, जिससे बच्चों में आपस में मिलकर कार्य करने की भावना का विकास हो सकेगा। बच्चों के कार्यों को उनके नाम के साथ कक्षा में प्रदर्शित करना। अब हम बात करेंगे छात्रों का सतत आकलन। तो 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक संबंधी विभिन्न बिंदुओं जैसे भाषा संख्या का आकलन किया जाता है। उक्त आकलन नोडल अध्यापक द्वारा निम्नांकित के अनुसार किया जाए। प्रेषण द्वारा संलग्न संकेतकों पर छात्र का आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा। आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि छात्र उक्त से संज्ञानित न हो पाए एवं सामान्य गतिविधियों में सम्मिलित रहे। 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतांकों पर किया जाए। द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति एवं संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतांकों के साथ किया जाएगा। आकलन प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। अब है स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत क्लास 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन के अनुश्रवण हेतु संबंधित हितधारकों के कार्य एवं दायित्व। अब इसमें दायित्व किस किस का है। तो पहला है उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य एवं दायित्व। तो इनके बारे में हमने डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि हमें मेन जो हमारी ज़रूरत थी हमने वो सिर्फ उसको लिखा है। तो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के कार्य एवं दायित्व, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व, जिला समन्वय प्रशिक्षण के कार्य एवं दायित्व। 5वां है नोडल SRG के कार्य एवं दायित्व। ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि SRG वगैरह हमारे विद्यालय में सुपरविज़न के लिए आते रहते हैं। तो देखते हैं
तो जनपद स्तर पर जिला समन्वयक प्रशिक्षण के साथ टीम भावना में कार्य करते हुए कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करना, जनपदीय स्तरीय अनुश्रवण समिति सदस्य के रूप में आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करना, उक्त कार्यक्रम की प्रगति से प्री प्राइमरी यूनिट राज्य परियोजना कार्यालय को गूगल फॉर्म के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। अब है हमारा खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व। तो विकास खंड स्तर पर 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस गतिविधि आधारित शिक्षण को नेतृत्व प्रदान करेंगे। समय समय पर स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। विकास खंड में शिक्षकों की विद्यालय वार संख्या के आधार पर रणनीति धारण करेंगे। उक्त रणनीति का अवलेखीकरण करते हुए प्रधानाध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाएगा। विकास खंड के न्यूनतम 40% विद्यालयों को लैब एरिया के रूप में चिन्हित करते हुए सतत पर्यवेक्षण के माध्यम से 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि आधारित शिक्षण का बच्चों के अधिगम स्तर पर प्रभाव पर एक्सेस रिसर्च जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से कराते हुए आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अब है विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्व। प्रधानाध्यापक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स 1, 2 और 3 को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र अवस्थित होने की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्र में 6 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का नामांकन क्लास 1 में कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से ऐसे बच्चों की सूची प्राप्त करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। गत वर्ष में कक्षा 1 में शिक्षण हेतु चिन्हित नोडल शिक्षक को वर्ष 2024-25 हेतु भी नोडल शिक्षक के रूप में नामित करेंगे। दीक्षा पोर्टल पर अपलोडेड 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कैलेंडर एवं संबंधित मैनुअल निर्देशिका को डाउनलोड करते हुए क्लास 1 में संबंधित की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उक्त हेतु कंपोजिट ग्रांट में उपलब्ध बजट का उपयोग किया जा सकता है। विद्यालय परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चों व क्लास 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान एवं समय निर्धारण करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। इसके बाद है माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा करेंगे। क्लास 1 के उन अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहेंगे जिनके बच्चे नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों की उपस्थिति नियमित कराने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। तो नोडल शिक्षक संकुल द्वारा मासिक नियमित बैठक में स्कूल रेडीनेस की प्रगति हेतु चर्चा के बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के माध्यम से क्लास 1 में बच्चों की उपस्थिति नियमित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के अनुसार क्लास 1 में गतिविधियां संचालित की जाएं, यह भी सुनिश्चित करेंगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रधानाध्यापकों का उत्साहवर्धन करते हुए अच्छे कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों एवं नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए प्रोत्साहित करेंगे। कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में आरंभिक साक्षरता एवं अंकीय दक्षता की संयुक्त गतिविधियों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व प्रधानाध्यापक का क्षमता संवर्धन करेंगे। अब है नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। तो स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा निर्धारित समयावधि में स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करते हुए क्लास 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेगा। नोडल अध्यापक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM का निर्माण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। ARP के कार्य एवं दायित्व। तो ARP 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन हेतु नोडल अध्यापक की क्षमता संवर्धन करते हुए सहयोग प्रदान करेंगे एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। अब हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का सहयोग। तो नोडल अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगी, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक सम्मिलित हों। संयुक्त गतिविधियों के संचालन में कक्षा 1 के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे। प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक के साथ नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। ECCE दिवस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। नोडल टीचर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्लास 1 व आंगनवाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संयुक्त गतिविधि का आयोजन करेंगी। तो ये है हमारा बाल वाटिका का रजिस्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और इसकी PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।